हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जो कहूँगा थंबनेल पे होगा वही कहूँगा, थंबनेल के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तो आज का थंबनेल, आयोग सख्त, कोचिंग मस्त, दीपावली के पहले खुशखबरी, करंट स्टेटस ऑन क्वेश्चंस डिलीशन। और आप जानते ही हैं, हर एक वीडियो में मैं कुछ सबूत लाता हूँ। तो चलिए, ये रहा आज का सबूत, बिहार सरकार का ये हॉलीडे कैलेंडर। क्योंकि आज भी हम कुछ बताने वाले हैं, क्या चल रहा है यूट्यूब पे और उसकी सच्चाई क्या है। तो आपने इस थंबनेल में देखा, करंट स्टेटस ऑन क्वेश्चन डिलीशन, ये उसके लिए सबूत है। दोस्तों, मैं लास्ट के कई वीडियो में आपको बोल चुका हूँ कि चैनल नया है, इसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। लेकिन हद हो गई। क्या सब्सक्रिप्शन के पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे? नहीं ना। तो बस 2 सेकंड देकर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं आप? मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप जाके इस करंट अफ़ेयर्स को देखिए, जो आज अपलोड हुआ है। कितनी बारीकी से इसको बनाया गया है। एक-एक फैक्ट, चाहे यूपीएससी हो या एसएससी हो, एईडीए हो, बीपीएससी हो, चाहे तमाम यूपी पीसीएस हो या दूसरे एग्ज़ाम्स हो। सारे के लिए इतने इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। बस मैं आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हद हो गई। व्यूज़ मुझे 8 के मिल रहे हैं, 10 के मिल रहे हैं और सब्सक्राइबर 1, 2, 3, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, यानी 20 तक, 20 से ज़्यादा किसी वीडियो में गया ही नहीं है सब्सक्राइबर प्लस। तो दोस्तों, इसके पैसे नहीं लगते हैं। बस आपसे 2 सेकंड माँग रहा हूँ, जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए या लाइक कर दीजिए, या सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये हॉलीडे कैलेंडर है। हमने यूट्यूब पे कल शाम को सोचा कि क्या चल रहा है देखता हूँ। तो उसमें लोग वीडियो बना रहे हैं कि आयोग ने 5 क्वेश्चन डिलीशन और 3 क्वेश्चन का रिवीजन कर दिया आंसर का। हद हो गई। और उस पे आप जाके व्यूज़ देखिए, कम से कम 15K के आसपास व्यूज़ है विदिन 2 और 3 आवर्स में। क्या या उससे भी घटिया वीडियो है क्या ये? नहीं ना। ये सबूत के साथ मैं लेके आया हूँ। दोस्तों, ये देखिए, बीपीएससी ने कब तक माँगा था हमसे ऑब्जेक्शन? 27 तक। तो आप ये देख लीजिए कि जो येलो में यहाँ पे बताया गया है वो हॉलिडे है। तो ये देखिए, 27 तक माँगा गया था और यहाँ 28 से हॉलिडे शुरू हो गई दुर्गा पूजा की, और ये 2 तारीख तक रहा। और ये 3 को कल पहली बार आयोग खुला और उसमें डिसाइड भी हो गया कि जो है 5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन के रिवीजन हो रहे हैं। हद हो गई, हद हो गई। यूट्यूब पे आपको कुछ भी वीडियो बनाना है बना लीजिए, लेकिन बच्चों को मत बरगलाइए। मैं तो हमेशा टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लाता हूँ, यूट्यूबर्स के लिए लाता हूँ। आप बरगलाइए नहीं, सही चीज़ बताइए। क्योंकि आपके इस बिहेवियर के से जो अच्छे टीचर्स हैं, जो रियली चाहते हैं कि कम्युनिटी के लिए काम करे, स्टूडेंट कम्युनिटी के भले के लिए काम करे, उन पे भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए, कल आयोग खुला था। मेरी जहाँ तक बात हुई है एक फ्रेंड से, तो आयोग ने क्या किया है, सारे डेटा को कंपाइल कर लिया है। अभी कहीं कोई बैठक नहीं हुई है इससे रिगार्डिंग, बस कंपाइलेशन हुआ है सारे डेटा का, कितने पे ऑब्जेक्शन है और उसके जो प्रूफ है वो सब केवल कंपाइल किया गया है। तो दोस्तों, अभी ये वर्किंग डे है ग्रीन वाला। आप देख लीजिए कि आयोग के पास इतना समय कहाँ है कि वो डिलीट कर देगा। क्योंकि डिलीशन के लिए पैनल के पास भेजे जाते हैं ये सारे ऑब्जेक्शंस। पैनल उस पे डिसाइड करता है क्या सही क्या गलत, और तब जाके अपना रिकमेंडेशन देके अपना फाइनल आंसर की देता है। तो दोस्तों, हद हो गई। मैं वैसे यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करता हूँ, गार्बेज मत परोसे। क्योंकि गार्बेज देने से बच्चों के दिमाग में जब ये गार्बेज से ही इतना फुल हो जाएगा, तो मेरे अच्छे कंटेंट का क्या?
वो तो इतना ही स्पेस रहेगा ना उसके लिए। तो बच्चे, गार्बेज, नो टू गार्बेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, रियली में मेरी बात हुई मेरे फ्रेंड से, तो उसने कहा कि आयोग तो बहुत सख्त था, वो नहीं चाहता था कि क्वेश्चन पेपर में गलती हो। जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले थे उन लोगों को कड़ा संदेश दिया गया था कि मुझे कुछ लैप्सेस नहीं चाहिए क्वेश्चन पेपर में। लेकिन आप जान ही रहे हैं, क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस बनाने वाले, हो सकता है कि अच्छे से क्वेश्चंस बनाया होगा उन्होंने, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक वो तो कोई देखने नहीं जाता है। तो आप देखेंगे प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी क्वेश्चंस में हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आयोग तो सख्त है कि वो अपनी इमेज को सुधारेगा, है ना? ये मान लीजिए, हमेशा आयोग पे हम लोग उँगली नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए ये अ, जैसे बात हुई हमारी, वो बोला कि भाई आयोग तो नहीं चाहता कि अपना इमेज खराब करे, सबसे पहली बात है। इसीलिए देख रहे हैं वो इनिशिएटिव ले भी रहा है, बहुत कुछ स्टूडेंट्स के हित में इनिशिएटिव है, वो ले भी रहा है। क्योंकि कचरा फैलाने वाले मार्केट में बहुत है, उससे आयोग भी डरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन डिलीशन पे बात कर लें। टोटल 16 क्वेश्चन को सबूत सहित डिलीशन के लिए और आंसर रिवीजन के लिए भेजा गया था। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे नॉलेज में आया है ना? तो उसको हम लोग नीचे देखेंगे, है ना? और स्टेटस ऑन ऑब्जेक्शंस तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, कंपाइलेशन हुआ है। अभी जो पैनल है क्वेश्चंस बनाने वालों का, तो उनके पास अभी भेजा नहीं गया है, वो नेक्स्ट वीक में उसको भेजा जाएगा। तो चलिए, थंबनेल में एक खुशखबरी की बात भी हमने की है, वो आगे डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ना कि ये मैंने एक वीडियो बना के सब लोगों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मैंने सचेत किया था कि देखिए, आप जो 20 क्वेश्चन डिलीशन के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, आयोग क्यों नहीं क्वेश्चन डिलीट करता है इतने सारे? लगता है कि वो क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, लेकिन नहीं करता है। उसका ही वजह यही है, हमारा महत्वपूर्ण अनुदेश, जो कि हर एक क्वेश्चन बुकलेट के पहले और आखिरी पेज पे रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में यदि आपको ऐसा लगे कि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही है, तो आप अपने उत्तर पत्रक में उस उत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। यानी कि देखिए, अगर 2 आपको सही भी लग रहा है, तो आपको दोनों में से जो सबसे बेस्ट लग रहा है, आपको वो चुनाव करना है। यानी कि ये साफ-साफ लिखा जा रहा है कि किसी क्वेश्चंस में अगर 2 ऑप्शन सही भी दे दिए गए हैं, तो उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा, वही आंसर चुना जाएगा। तो एरर वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसके आधे जो क्वेश्चंस जो है इसके कारण बच जाते हैं। अगर ये नहीं रहे इस क्वेश्चन पेपर में, तो वो आधे क्वेश्चन जो डिलीट नहीं हो रहे हैं, उसको भी बीपीएससी को डिलीट करना पड़ जाएगा। और दोस्तों, कल परसों का न्यूज़ है, यूपीएससी ने भी क्या किया है कि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करने का निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट को उसने बताया कि प्रोविजनल आंसर की वो प्रोवाइड करेगा हर एक एग्जाम के बाद। तो चलिए, छात्रों के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि जब लास्ट फाइनल हो जाता था पेपर, रिजल्ट्स आ जाते थे, तब यूपीएससी अपना आंसर की जारी करता था। तब तक तो देर हो जाती थी, लोग कुछ कर नहीं पाते थे। तो दोस्तों, ये देखिए, जो क्वेश्चंस जो है, जो थ्रेड टू डिलीशन और रिवीजन है, लोगों को लग रहा था चैलेंज किया गया है, वो मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो देखिए, इस पे संशय है, इस वाले पे कोई संशय नहीं है, ये डिलीट नहीं होने वाला है। जो यंग इंडिया वाला न्यूज़पेपर का था, ये चीफ मिनिस्टर वाला भी डिलीट नहीं होने वाला है। इस पे भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हार्मोन वाला भी मैंने क्या बोला कि इसमें रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, तो 2 ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम कौन-सा आंसर होगा? एंडोक्राइन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको बीपीएससी 100% डिलीट कर रहा है, तो इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए।
ये क्वेश्चन भी बीपीएससी डिलीट नहीं करने जा रहा है, क्योंकि जो वेबसाइट है नालंदा यूनिवर्सिटी का, उस पे नागार्जुना का नाम लिखा हुआ है, तो ये वहाँ से प्रूफ मिल गया बीपीएससी को। ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है ना? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये जो पैनल होगा उसके विवेक पे होगा, और बीपीएससी के जो निर्देश पे होगा कि वो कितना क्वेश्चन चाहता है कि डिलीट हो, ताकि उसकी साख भी बची रहे, है ना? अगर बीपीएससी में अगर 20 क्वेश्चंस मानो कि डिलीट हो जाता है, तो समझिए उसकी क्या इमेज रह जाएगी। तो दोस्तों, इमेज को भी बचाना है बीपीएससी को, इसीलिए वो चाहेगा जितना कम डिलीशन से काम चल जाए, ज़्यादा वही सही है उसके लिए। तो ये तो कोई नहीं कह सकता है, तो क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि 4 क्वेश्चन डिलीट करना है या 5 क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि इस बार भी बीपीएससी 4 क्वेश्चन डिलीट करने वाला है। 4 क्वेश्चन से ज़्यादा डिलीट तो बीपीएससी नहीं करेगा, आप लिख के रख लीजिए। अब इसको इनसाइडर न्यूज़ मानिए या मेरा परसेप्शन मानिए या मेरी भविष्यवाणी मानिए, लेकिन 4 क्वेश्चन से ज़्यादा बीपीएससी डिलीट नहीं करने वाला है इस बार। तो ये डाउटफुल है। अब वो 4 क्वेश्चन कौन होंगे, ये बता पाना मुश्किल है। ये भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि बेस्ट ऑप्शंस इसमें ये है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2010 ऑप्शन में नहीं है, और लेकिन 2014 ऑप्शन में है, जो फर्स्ट इंट्रेंट बैच हुआ था 2014 से। तो इसको भी बीपीएससी नहीं जा रहा है डिलीट करने। वो फिर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वाले जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, उस केस के चलते ये बच जाएगा क्वेश्चन, ये डिलीट नहीं होने वाला है। और ये भी नहीं डिलीट होगा क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन के कारण ये भी क्वेश्चन आपका बच जा रहा है वहाँ पे। और शायद इसका भी क्वेश्चन एज इट इज रहेगा। लोगों ने तो वो कहा है कि कोई बाइफर्केशन नहीं है कि गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल का कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर माना जाएगा, है ना? तो मे बी इस पे भी कोई डिस्कशन नहीं होगा, जो आंसर की है उसी पे आगे बढ़ेगा आयोग। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाले पे देखिए, यहाँ पे गलत तो है ये क्वेश्चन, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर अगर इंस्ट्रक्शन के से बीपीएससी अगर डिलीशन और रिवीजन करता है, तो इसका भी डिलीट नहीं ही करेगा बीपीएससी, नहीं होगा। एक और फंडामेंटल राइट्स वाला जो क्वेश्चन है, उस पे बीपीएससी ने गलत आंसर दिया है, उसका रिवीजन में भी बीपीएससी के फाइनल आंसर की में आपको मिल जाएगा। फिर इसका भी रिवीजन आपको फाइनल बीपीएससी के आंसर की में मिल जाएगा, क्योंकि जे&के जो है यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन सा डिलीट होगा, कौन किसके चांसेस कितने हैं। ये महत्वपूर्ण अनुदेश जो कि बीपीएससी के लिए जो है एक रामबाण साबित होता है, और हमेशा जो है बीपीएससी बच जाता है और बच्चों पे उसकी मार पड़ती है। तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आपका रिजल्ट दिवाली से पहले आने वाला है। तो दिवाली के पहले अपना मुंह मीठा करने के लिए तैयार रहिए। आपने मेहनत किया है, आप में लगन है, आप मेंस में अच्छा प्रयास करें, एग्जाम अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। दिवाली से पहले आपका रिजल्ट आ रहा है। दिवाली 22 को है और ये वर्किंग डे है, और इसमें बीपीएससी अपना सारा काम जरूर कर लेगा। तो दोस्तों, फिर वही, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा ना मैं मांग रहा हूँ ना यूट्यूब मांग रहा है आपसे। अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इस बार अगर 10 के व्यूज होता है तो मुझे कम से कम 500 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए इस वीडियो पे। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपसे मांगूंगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे गार्बेज परोसना है। बढ़िया इन्फॉर्मेशन मेरे से लीजिए और मुझे प्यार दीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।